अच्छा, जीतन राम मांझी जी हों या उपेंद्र कुशवाहा जी हों, उनका समझदारी ठीक है ना। नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया कि, लेकिन स्पेशल पैकेज दिया। हमने स्वर्ग में सीढ़ी लगाने की शुरुआत कर दी है, पहुंचा भी देंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट में आखिर बिहार क्यों पीछे रह गया, इसको लेकर अब बहुत सारे बयान जो है सामने निकल के आने लगे हैं। लेकिन हाँ, अब जैसे जैसे बिहार अनलॉक होने लगा है, सत्ता में बैठे हुए लोग ये भी पूछने लगे हैं कि जो लोग ट्वीट करके आरोप लगा रहे हैं, आखिर वो खुद है कहाँ। नवल किशोर यादव बिहार विधान परिषद के उपनेता हैं, विभाग तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। आप बिहार को लेकर बहुत कसीदे पढ़ते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट में तो दिख गया ना कि बिहार सबसे निचले पायदान पर है। ऊपर के पायदान पर बिहार कब था? उनसे जाके पूछिए जो लंबे अरसे तक आज़ादी के बाद से बिहार को सत्ता में संचालित किया और उसके निचले पायदान से भी नीचे रखा बिहार को। उनसे न पूछना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए जो बिहार को स्पेशल स्टेटस के लिए रघुराम राजन कमेटी बना के और बिहार को उससे वंचित कर दिया समतल भूमि के नाम पर। उनसे न पूछना चाहिए कि आज बिहार को वो आगे क्यों मांगते हैं। तो आप भी कम थोड़ी सत्ता में है, 16 साल से आप भी तो वो हमने सत्ता में है तो हमने बुनियादी सवालों को और बुनियादी ढांचों को खड़ा किया। हमने गांव में गांव सड़क बनाया जो कहीं जाने लायक नहीं था, हॉस्पिटल बनाया, हर गांव को बिजली दिया, हर गांव को नल से जल दिया, हर गांव के स्कूलों को सुदृढ़ किया, प्राइमरी स्कूलों के से लेके और विश्वविद्यालयों तक का गठन किया। जो यहाँ बुनियादी ढांचा जो लोगों ने लंबे अरसों तक रख के समाप्त कर दिया था, जो सिस्टम को कोलैप्स कर दिया था, उस सिस्टम को बनाया और गांवों को सड़कों से जोड़ा, शहरों से जोड़ा, गांवों को बिजली से जोड़ा, बच्चों को पढ़ने से जोड़ा, स्कूलों से जोड़ा, स्कूलों के भवनों को बनाया, कॉलेजों के भवनों को बनाया, नए विश्वविद्यालयों को बनाया। तो जो 60 साल और 65 साल में जो इसके बुनियादी ढांचा को जिसने समाप्त किया था, वो 15 साल में चाहते हैं कि हम इसको स्वर्ग में पहुंचा दें। हमने स्वर्ग में सीढ़ी लगाने की शुरुआत कर दी है, पहुंचा भी देंगे। पूछ रहे हैं ना भाई कि आखिर आप जो कह रहे हैं कि हमने अस्पताल बनाया, क्या यही अस्पतालों की व्यवस्था थी कि इतने हजार लोग इस कोरोना की दूसरी लहर में मर गए? पूरे दुनिया में मरे हैं कोरोना। प्राकृतिक आपदा से सामान्य वातावरण में शिक्षण संस्थान और स्वास्थ्य केंद्र काम करते हैं। जब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, जब पूरा दुनिया कोलैप्स होने को हो, तो उसमें बिहार कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। आज जिस स्थिति में कोरोना था, उस स्थिति में भी बिहार की सरकार ने ही उनके अनाथ बच्चों को गोद ले लिया, उनके परिवारों को सुदृढ़ करने के लिए नई नई योजना बनाया, उनको राशन कार्ड हमारी ही सरकार, भारत की सरकार दे रही है फ्री। ये और जितना हो सका मैक्सिमम बेहतर व्यवस्था बिहार ने किया। इस आपदा काल में भी, जो आपदा काल मानव जाति के नियंत्रण के बाहर होता है, फिर भी उसने बिहार की सरकार और भारत की सरकार ने किया है। नहीं, आप बीजेपी से हैं, इसलिए मेरा सवाल आपसे लाजमी है। यहाँ पर आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, स्पेशल स्टेटस आज तक क्यों नहीं दिया? क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि राबड़ी देवी की सरकार में ही मांग की गई थी, उस वक्त से ही लंबित पड़ा हुआ है। राबड़ी देवी से मांग की थी। राबड़ी देवी को तो खैर विद्वान है, वो तो स्पेशल स्टेटस के बारे में ज़्यादा जानते हैं। उन जिनके साथ गलबहियाँ मिला के चल रहे हैं, उसी कांग्रेस पार्टी ने रघुराम राजन कमेटी बना के और इसको कमेटी बना के एग्जम्प्ट कर दिया, वंचित कर दिया बिहार को। आप लोग क्यों नहीं दे पा रहे हैं? जब वही कानून बना के एग्जम्प्ट कर दिया, तो हमारी सरकार ने और नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया कि, लेकिन स्पेशल पैकेज दिया, जिससे आप शहरों में का सौंदर्यीकरण देख रहे हैं, गाँवों में सड़क, मैंने कहा बिजली कहा, बाथरूम कहा, ये जो फ्लाईओवर के जाल देख रहे हैं। विपक्ष नेता कह रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं दिखता है, कुछ है ही नहीं। कहाँ है? कुछ है ही नहीं, कुछ है कहाँ? विपक्ष के नेता कहाँ? भेंट है? अरे एगो ट्वीट चल गया है, ट्वीट कर दिए हुए से बैठ के। कुछ बनाया हुआ होता अपना तब बुझाता। बाप दादा के नाम पर काम करने वाला आदमी कभी कोई कुछ कर नहीं सकता है। आके संघर्ष करना चाहिए था, आके दवाई बांटना चाहिए था, आके ऑक्सीजन बांटना चाहिए था। कह रहे थे कि हमने कोविड केयर सेंटर खोलना चाहा तो सरकार ने परमिशन नहीं दिया।
इस जब सब कोविड समाप्त हो रहा था तो सेंटर जितना आदमी यहाँ मदद कर रहा था, ये फतुहा में लोग ऑक्सीजन के बैंक बनाए हुए थे, उस सरकार से पूछने गए थे। अरे मदद करने का जिसको मन है, आप जो मदद कर रहे थे, लोगों को ऑक्सीजन पहुंचा रहे थे, आप सरकार से पूछने गए थे। जिसको मदद पहुंचाना है वो किसी से पूछता नहीं है, वो मदद पहुंचाता है जिसको पाखंड निर्मित करना है, जो सिर्फ पेट पालने के लिए, सत्ता सुविधा के लिए चाहता है, परिवारों के सुख के लिए चाहता है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है। ठीक है, आपने विपक्ष पर तो प्रहार कर दिया। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा वो भी हल्के ही शब्दों में लेकिन कर रहे हैं कि अब नहीं मिलेगा स्पेशल स्टेटस, तो कब मिलेगा? अच्छा, जीतन राम मांझी जी हो या उपेंद्र कुशवाहा जी हो, उनका समझदारी ठीक है ना। जब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी एक ही साथ बात करते हैं रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर, तो नीतीश कुमार को स्पेशल स्टेटस मांगने के लिए नरेंद्र मोदी के सामने नहीं है, वो काहे नहीं मांग लेते हैं। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का जो अलायंस है वो जीतन राम मांझी के और उपेंद्र कुशवाहा के कहने पर है या नीतीश कुमार से बात करने पर है। तो जब पूरा राज्य और देश एक साथ चल रहा है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की, तो जो जरूरत होगा वो नीतीश कुमार ना मांगे कि छोटे भैयनों के नाटक करने से कुछ हो जाता है। देखिए, नेताओं के बयानबाजियों पर नवल किशोर यादव जो कि बिहार विधान परिषद के उपनेता हैं, काफ़ी सीनियर नेता हैं, अपनी बातों को बेबाक तरीके से सकते हैं। उन्होंने एक तरफ जहां विपक्ष को खोजा है कि कहां है विपक्ष नेता, वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को जो मांगना होगा वो खुद मांग लेंगे। कई बार नरेंद्र मोदी से मुलाकात होती है, बीच में छुटभइयों नेताओं की एंट्री की ज़रूरत नहीं है, दखलंदाजी वो ना दें। बहरहाल विकास की बातें भी उन्होंने की हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।